पिछले क्लास में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि पढ़ रहे थे, जिसमें बहुत सारे हम लोग डिस्कस किए थे। विधि का 10 या 12 बहुत सारा था। आज के क्लास में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का भौतिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालना है एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण। सबसे पहले एक नंबर लिखना है या डॉट कर करके लिखना है। फॉर्मल्डिहाइड गैसीय अवस्था में रहता है। फॉर्मल्डिहाइड गैस के रूप में रहता है। जबकि लिखते चलना है, जबकि बोलते जा रहे हैं, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन अन्य एल्डिहाइड और कीटोन रंगहीन द्रव होते हैं। उसके बाद लिखना है अगला डॉट करके, जिस एल्डिहाइड और कीटोन में 11 से ज़्यादा कार्बन होते हैं, जिस एल्डिहाइड और कीटोन में 11 से ज़्यादा कार्बन होते हैं, वह सिर्फ कीटोन के लिए है ये, ठीक है। जिस कीटोन में एल्डिहाइड हटा देना है, जिस कीटोन में 11 से ज़्यादा कार्बन होते हैं, वह कीटोन रंगहीन ठोस होते हैं। ठीक है। तो वह कीटोन कैसा होता है? तो रंगहीन ठोस होता है। अगला डॉट लिखना है सभी को। अगला डॉट के रूप में लिखना है कि जो क्या बोलते हैं, जितना भी एल्डिहाइड होता है या एल्डिहाइड या हम लोग बोल सकते हैं कीटोन, लिखना है एल्डिहाइड तथा कीटोन एल्डिहाइड तथा कीटोन का द्रव्यमान और क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है। संगत हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है। कुछ और पॉइंट भी लिख लेना है। और पॉइंट लिखना है कि जो फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड हम लोग पढ़े थे, जो फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और एसीटोन पढ़े थे, 3 चीज़ें का स्ट्रक्चर भी हम लोग पढ़े थे। फॉर्मल्डिहाइड लिखना है फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन जल में विलय होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट लिखना है फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड अप्रिय गंध युक्त होते हैं। अगला डॉट लिखना है कीटोन, ये ऐसे लिखना है, ऊपर के तीनों को छोड़ के बाकी एल्डिहाइड फल जैसी गंध आती है। बाकी एल्डिहाइड के फल जैसी गंध आती है तथा कीटोन के
मीठी गंध आती है तथा कीटोन के मीठी गंध आती है। ठीक, तो ये हम लोग का कुछ भौतिक गुणधर्म था एल्डिहाइड और कीटोन का। अब हम लोग चर्चा करेंगे रासायनिक गुण के बारे में। अगला जो हेडिंग होगा एल्डिहाइड कीटोन का रासायनिक गुण लिखना है। एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण। एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी कार्बोनिल मूलक की क्रियाशीलता का बात करते थे, कार्बोनिल मूलक क्रियाशीलता उससे जुड़े एल्किल मूलक की प्रकृति पर निर्भर करती है। जो भी एल्किल, सबसे पहले अगर चर्चा करते हैं हम लोग कार्बोनिल मूलक का, तो कार्बोनिल मूलक किसको कहते हैं? इसको हम लोग कार्बोनिल मूलक कहते हैं जब ये किसी भी एल्किल या इधर हाइड्रोजन से जुड़ जाए या कोई एल्किल समूह जुड़ जाए या दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोनिल मूलक कहते हैं। जब भी कार्बोनिल मूलक का क्रियाशीलता किस पर डिपेंड करती है? जो इससे एल्किल समूह जुड़ता है, जो ये इससे एल्किल समूह जुड़ता है, इस पर डिपेंड करती है उसकी क्रियाशीलता, उसके प्रकृति। ठीक, एल्किल मूलक, जो ये एल्किल मूलक होता है, ये आर को बोला जा रहा है। तो जो एल्किल मूलक होता है जितना ही छोटा होता है, कार्बोनिल मूलक उतना ही अधिक क्रियाशील होती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, एल्किल मूलक जितना छोटा रहेगा तो कार्बोनिल मूलक उतना ज़्यादा क्रियाशील होगा। मतलब ये किसी के साथ क्रियाशील हो सकता है। जब ये आर जितना ज़्यादा छोटा रहेगा उतना ज़्यादा क्रियाशील देखने को मिलता है। तो सबसे पहला एक पॉइंट लिखना है, सबसे पहला पॉइंट लिखना है एल्किल मूलक लिखना है। एल्किल मूलक का मतलब क्या? ये आर माइनस। ठीक, ये आर माइनस नहीं होता, आर समूह होता है जो किसी के साथ जुड़ता है। एल्किल मूलक जितना छोटा रहता है, एल्किल मूलक जितना ही छोटा होता है, जितना ही छोटा होता है, क्या होता है? ये जितना ज़्यादा छोटा रहेगा ये उतना ज़्यादा क्रियाशील होगा। कौन? तो कार्बोनिल मूलक उतना ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो लिखना है कार्बोनिल मूलक। कार्बोनिल मूलक कैसा होता है? तो ये वाला इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल मूलक। तो कार्बोनिल मूलक उतना ही अधिक क्रियाशील होता है। लिख लेना है उतना ही अधिक क्रियाशील होता है, उतना ही अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि एल्किल मूलक जितना छोटा रहेगा कार्बोनिल मूलक उतना ही ज़्यादा क्रियाशील होगा। इसीलिए अगर क्रियाशीलता का क्रम दिखाया जाए, अब देखो ये क्या है? ये है हम लोग का कार्बोनिल मूलक और दोनों तरफ क्या कर दे? इतना छोटा कर दे, सिर्फ हाइड्रोजन को जोड़ दे, तो ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। अगर यहाँ पे एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ CH3 जोड़ दे तो इससे ज़्यादा ये होगा। उसके बाद अगर दोनों तरफ जोड़ेंगे तो और कम क्रियाशील होते जाएगा। अगर दोनों तरफ CH3 जोड़ दे तो ये और कम क्रियाशील हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे क्रियाशीलता उतना ज़्यादा क्या होते जाता है? घटते जाता है। अब अगर बात करें, ये एरो मार्क बता रहे हैं 12 का, क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा इसका होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे अगर CH2 CH3 एक तरफ जोड़ दे, एक तरफ CH3 है, इसका क्रियाशीलता और कम होती है। अगर इससे भी ज़्यादा देखेंगे तो सब लाइन में ही लिख लेना है, दोनों तरफ एल्किल समूह जोड़ दे। ये मेथिल है, ये एथिल समूह जोड़ दे। ठीक, तो दोनों तरफ अगर एथिल समूह जोड़ दे CH2 CH3, अच्छा से लिख लेना है, यहाँ CH3 है। तो इस प्रकार से इसका क्रियाशीलता क्रम देखने को मिलता है। तो आप समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है? तो ये वाला होता है। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? फॉर्मल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। दोनों तरफ हाइड्रोजन रहता है तब। अगर अब कार्बोनिल यौगिक का बात करें, कार्बोनिल मूलक का बात करें, तो कार्बोनिल मूलक का अनुनाद प्रसंकरण किस प्रकार से दिखता है उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं।
तो ये किस किस प्रकार से दिखाई देता है, तो अगला डॉट में लिखना है कार्बोनिल मूलक के अनुनाद प्रसंकरण देखिए, कार्बोनिल मूलक का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये इस प्रकार का, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल मूलक। इधर से कुछ भी जुड़ सकता है। तो बात करेंगे अगर हम लोग सिग्मा बॉन्ड का, डबल बॉन्ड होता है तो एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे एक सिग्मा, एक यहाँ पर सिग्मा, एक यहाँ पर सिग्मा है। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड होता है। और जिसका 3 सिग्मा बॉन्ड होता है उसका प्रसंकरण क्या लिखते हैं? प्रसंकरण का अगर बात करते हैं, इसका प्रसंकरण, तो प्रसंकरण sp2 होता है। क्या होता है? sp2 होता है। जब क्या होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड होता है, 4 सिग्मा बॉन्ड होता है तो sp3 बन जाता है। ठीक, तो अगर अनुनादी स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये क्या करता है कि अनुनादी स्ट्रक्चर में हम लोग इसको पार्शियली प्लस बोलते हैं, इसलिए इसमें कैपेसिटी होता है कि ये जो बॉन्ड तोड़ के अगला वाला को इलेक्ट्रॉन दे दे। जब इस प्रकार का देता है, ये दोनों तरह से एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर देखने को मिलता है ये बॉन्ड तोड़ के इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर माइनस। इसका अनुनादी स्ट्रक्चर इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि H+ आयन देंगे तो कहाँ पे जुड़ेगा, अगर इसको H+ आयन देते हैं तो ये कहाँ पे जुड़ेगा, तो हम लोग बस बोल सकते हैं कि अगर इसको हम लोग H+ आयन देते हैं तो ये कहाँ पे जुड़ेगा। तो ऑब्वियस है कि H+ आयन देंगे तो ये O के ऊपर जुड़ेगा, O के ऊपर आके जुड़ेगा, इसलिए कि O क्या है, माइनस है। ठीक, तो ये कुछ गुण था जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा किए। हम लोग चर्चा करेंगे इसके अभिक्रिया पर, इसका अभिक्रिया भी देखेंगे अलग अलग। तो अब ये इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन से क्या क्या चीजें बना सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा अब करने वाले हैं। तो अगला हेडिंग जो डालना है वो लिखना है सभी को, ये तो कुछ गुण था, ये रासायनिक गुण में ही आ जाता है। तो सबसे पहले जो हम लोग अभिक्रिया देखने वाले हैं वो नाभिक स्नेही योगशील अभिक्रिया देखने वाले। कौन सा? नाभिक स्नेही। स्नेह मतलब क्या होता है, लगाव। तो जो नाभिक से लगाव रखता है उसको हम लोग नाभिक स्नेही कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही कहते हैं। ये हम लोग पहले से भी चर्चा कर चुके हैं, नाभिक स्नेही और एक इलेक्ट्रॉन स्नेही था शायद। ठीक, तो इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा किए थे। अब हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से अभिक्रिया होगा। सबसे पहले हम जो अभिक्रिया देखने वाले हैं वो किसका देखने वाले हैं, तो नाभिक स्नेही योगशील अभिक्रिया हेडिंग डालेंगे। ठीक, तो ये कीटोन और एल्डिहाइड का ही अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नाभिक स्नेही योगशील अभिक्रिया। सबसे पहले हेडिंग डालना है नाभिक स्नेही योगशील अभिक्रिया। है। तो सबसे पहले ये हेडिंग डाल लेना है। इसमें हम लोग सबसे पहले 1 नंबर जो पढ़ने वाले हैं, 1 नंबर देना है, 1 नंबर देकर लिखना है हाइड्रोसायनिक अम्ल के साथ, इसके साथ हाइड्रोसायनिक का अगर स्ट्रक्चर का बात करें, हाइड्रोसायनिक अम्ल का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, HCN को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? HCN को बोलते हैं। के साथ अभिक्रिया के साथ इसके साथ योग करेंगे। किसका? एल्डिहाइड या कीटोन का। ठीक है, बात को समझना है कि C+O यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन को कैसे दर्शाएंगे। तो ये R हो गया, इधर ये R हो गया,
ये वाला R H भी हो सकता है। अगर R यहाँ पर ब्रैकेट में देके H लिख दिए तो ये वाला R जब H हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। और ये वाला R के जगह कोई एल्किल समूह आता है, इधर भी तो R है ही, दोनों तरफ जब एल्किल समूह आएगा तो क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। यहाँ पर दोनों चीज हो सकता है, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। अगर H रहेगा तो एल्डिहाइड बोला जाएगा, और यहाँ पर एल्किल कोई समूह रहेगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे। इसलिए दोनों के साथ एक ही बार में अभिक्रिया बताया जा रही है, दोनों के साथ अभिक्रिया भी करेगा। लिख सकते हैं ये एल्डिहाइड, इसको हम लोग लिख सकते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है, तो इस बात को ध्यान में रखना, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन। इसका अभिक्रिया हम कराने वाले हैं HCN के साथ। किसके साथ, HCN के साथ। HCN क्या है, तो इसको अभी गोबांध में नाम भी लिखे, हाइड्रोसाइनिक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोसाइनिक अम्ल कहते हैं। तो जब हाइड्रोसाइनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, जब हाइड्रोसाइनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, इस चीज को समझना है। तो सिंपल लॉजिक है, जैसे इसमें दिख रहा है कि HCN है तो यहाँ से H प्लस निकलेगा, क्या होगा, CN माइनस, H प्लस CN माइनस। जो H प्लस निकलेगा, जैसे इसको H प्लस निकलेगा तो ये अनुनाद स्ट्रक्चर में आ जाएगा, ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा। और जो यहाँ पर माइनस आएगा उसके ऊपर कौन चला जाएगा, H प्लस आयन चला जाएगा, और जो CN माइनस निकला है वो कार्बन के ऊपर जुड़ जाएगा। सिंपल लॉजिक है। यहाँ पर इसको नीचे में दिखा भी देते हैं, ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिखा देते हैं कि होता क्या है। होता क्या है बेसिकली कि जैसे इसको यहाँ पर H प्लस और CN माइनस दिखता है, ऑब्वियस है कि इसके पास जैसे आएगा तो H प्लस और CN माइनस में टूट जाता है। इसलिए कि हमको पता है कि इसका अनुनादीय स्ट्रक्चर किस प्रकार से एग्जिस्ट करता है। तो O माइनस यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और C के ऊपर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसी प्रकार के इसका अनुनादीय स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जब ये अनुनादीय स्ट्रक्चर इस प्रकार का देखने को मिलेगा तो जो H प्लस आयन रहेगा वो कहाँ पे चला जाएगा, इस पे चला जाएगा, और जो CN माइनस निकलेगा यहाँ से कहाँ पे चला जाएगा, इस पे चला जाएगा। इस तरह से जो बनेगा कंपाउंड वो किस प्रकार का दिखेगा, ये रफली बता रहे, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CN जुड़ जाएगा और ये RH भी हो सकता है, और यहाँ पर OH का निर्माण हो जाता है। तो सिंपल है कि यहाँ से डबल बॉन्ड फाइल O टूट जाता है, और यहाँ पर O माइनस और ये पर C प्लस होने के कारण O के ऊपर कौन जाता है, हाइड्रोजन जाता है, और CN C के ऊपर माइनस रहने के कारण यहाँ पर प्लस के पास जाता है। तो इस तरह से ये क्या स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ पे RH भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CN जुड़ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो देखो लॉजिक जो होता है, अभी थोड़ा देर पहले बताया कि ये CN माइनस जो होता है H प्लस में टूटता है, CN माइनस जाके इस पर अटैक करता है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करता है, उसके ऊपर माइनस आता है, माइनस आने के कारण हाइड्रोजन जाके उसके ऊपर जुड़ जाता है। सिंपल यही लॉजिक होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर। इस प्रकार के बहुत सारे अभिक्रिया देखने को, सब अभिक्रिया सभी प्रकार से होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरा लिखना है इसमें सोडियम बाइसल्फाइड, किसके साथ, तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड किसको बोलते हैं, NaHSO3, NaHSO3 का योग कराते हैं। इसके साथ अभिक्रिया हम लोग कराते हैं। सेम प्रोसेस होगा, एल्डिहाइड कीटोन यहाँ पर भी रहेगा। अब इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि ये एल्डिहाइड कीटोन है। तो CO यहाँ पे एक तरफ R रहेगा, एक तरफ R के साथ यहाँ H भी हो सकता है, H रहेगा तो एल्डिहाइड का लाएगा, R तो एल्किल समूह रहेगा तो कीटोन का लाएगा। इसका अभिक्रिया किसके साथ कराना है, NaHSO3 के साथ कराना है, NaHSO3 के साथ इसका अभिक्रिया कराना है। अब जब इसका अभिक्रिया हम कराने जा रहे हैं तो इसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में पता होना चाहिए कि किस प्रकार से ये नाभिक स्नेही क्रियाशील योगशील अभिक्रिया होता है। नाभिक स्नेही मतलब जिसको नाभिक से लगाव है,
अब इसमें नाभिक एसिड नहीं कौन बनता है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इसको रफ यहाँ पर बता रहे कैसे होता है अभिक्रिया, उसको दर्शाया जाए। डायरेक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट भी दिखा देंगे, लेकिन इसको रफली पहले बता रहे। होता क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है, इसको फिर से हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये टूटता है। कैसे टूटता है उसको थोड़ा समझना है। एस डबल बॉन्ड ओ ऊपर में रहेगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर दिए ये स्ट्रक्चर बनाने में, फिर से बना देते हैं। चलिए, तो H रहेगा, H के साथ S जुड़ा रहता है, डबल बॉन्ड O रहेगा, डबल बॉन्ड O रहेगा और O N रहेगा। ये स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि H प्लस आयन इससे क्या होता है, बाहर निकलता है। H प्लस आयन क्या होता है, इससे बाहर निकलता है। बस ये मिस्टेक हो गया है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, यहाँ से ऐसे रहता है OH, ठीक है। जैसे ही इसके पास ये आता है, यहाँ से H प्लस और O माइनस बाहर निकलता है। यहाँ से H प्लस और O माइनस क्या होता है, बाहर निकलता है। भी किस प्रकार से होता है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान भी देंगे कि यहाँ से H प्लस और O माइनस बाहर निकलता है। जब इसलिए H प्लस बाहर निकलता है, इसलिए कि यहाँ पर H प्लस इसको जोड़ना रहता है, ठीक है। तो ये टूटता है। पहले प्रोसेस में क्या होता है, तो फिर से यहाँ बता रहे हैं कि टूटता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, H प्लस O माइनस में टूट जाता है। ये क्या होता है, O माइनस रह जाता है और H प्लस यहाँ से निकल जाता है। ये O माइनस में टूटता है और ये O माइनस इस कार्बन पे जाता है। इस कार्बन पे जाने का रीजन भी जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है, ये प्लस बनाता है और ये माइनस बनाता है। ये प्लस बनाता है, ये माइनस बनाता है। जैसे इस कार्बन के पास जाएगा तो ये ऑब्वियस है कि 5 बॉन्ड बनाकर तो रखेगा नहीं, तो ये क्या करता है, बॉन्ड तोड़ देता है इलेक्ट्रॉन देकर। जैसे बॉन्ड तोड़ता है इलेक्ट्रॉन देकर, तो इसका उत्पाद क्या देखने को मिलता है कि RCO माइनस बन जाता है और इस कार्बन से ये O, ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, डबल बॉन्ड ONA होता है, ठीक है। और ये वाला जो यहाँ पे जुड़ा हुआ RH, तो ये रहेगा। अभी जैसे ही बनता है, इसके साथ जो Na प्लस है वो इसके साथ कौन अभिक्रिया करता है, H प्लस। जो H प्लस बाहर निकला है, H प्लस अभिक्रिया करके वो के ऊपर चला जाता है। तो उत्पाद के रूप में हम लोग क्या देखने को मिलता है, RC यहाँ पर क्या हो जाता है, OH हो जाता है और ये RH रहेगा। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है SO3N। क्या लिखते हैं, SO3N। तो इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से उत्पाद हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये हो गया हम लोग का कि यह अभिक्रिया किस प्रकार से होता है, इसका क्रिया विधि क्या है। तो क्रिया विधि हम ऊपर वाला में उतना क्लियर नहीं समझाए थे, लेकिन यहाँ पे समझा दिए। तो क्रिया विधि पूछता नहीं है, बहुत कम चांस रहता है कभी क्रिया विधि पूछे। तो इस तरह से इसका उत्पाद क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं। यहाँ पर बन जाता है OH और ये तो R रहेगा ही, और इस वाले कार्बन से ये H निकल जाता है और बन जाता है SO3Na। SO3Na का निर्माण हो जाता है। चलिए, तो अगला अभिक्रिया हम लोग देखते हैं, 3 नंबर। सब में अब सेमी प्रकार से अभी अभिक्रिया होगा, जिसके साथ भी अभिक्रिया करें। बस ये ध्यान में होना चाहिए कि हम लोग किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो गिरनार्ड अभिकर्मक से संयोग। अब इसमें बहुत अलग अलग प्रकार की यौगिक हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक जनरल फॉर्म हम लोग देखेंगे, तब जाके अलग अलग हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। तो तीसरा जो होगा वो होगा गिरनार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये हर एक जगह आ जाता है, ठीक। तो इस बात को भी ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट भी है। अभी भी गिरनार्ड अभिकर्मक जहाँ भी आते हैं, पूछा भी जाता है बहुत बार। तो गिरनार्ड अभिकर्मक से संयोग या योग बोल सकते हैं। यहाँ पर भी एल्डिहाइड कीटोन सभी के साथ होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर हम लोग ये भी देखने को मिलता है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल का भी निर्माण होता है। अच्छा, ये जो बन रहा है बेसिकली अल्कोहल ही बन रहा है, एक प्रकार का बोल सकते हो। सबसे पहले ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है, तो दोनों हम अब फिर से लिखेंगे और गिरनार्ड अभिकर्मक लेंगे।
तो गिरनार्ड अभिकर्मक जो होता है कैसे होता है, तो RMgX होता है, RMgX होता है, यही होता है। हमको ये भी चीज़ पहले से बता दिया गया कि Mg प्लस होता है, R माइनस होता है और X माइनस होता है, ठीक है। ये जो R यहाँ से कैसे निकल देता है, R माइनस के रूप में निकलता है, तो ये पहले से ही बताया गया है। तो जो यहाँ से ये R माइनस और Mg के ऊपर क्या आता है, प्लस आता है, ये पहले से हम लोग जानते हैं, ये टूटता है। और टूटेगा क्यों, इस कार्बन पर अटैक करने के लिए, इसलिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या होता है, प्लस आवेश का घनत्व होता है, तो आवेश ये माइनस वाला आके इस पर अटैक करेगा, हिट करेगा और यहाँ से इसका बॉन्ड तोड़ देगा। तो अगर पहला उत्पाद हम लोग देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है कि जब ये टूटेगा तो इसके ऊपर ऑब्वियस है कि माइनस साइन आएगा। अब माइनस साइन आएगा तो उसके ऊपर कौन जाकर जुड़ेगा, Mgx जाकर जुड़ेगा। कौन जाकर जुड़ेगा, Mgx, इसलिए Mg प्लस यहाँ से निकला हुआ है और ये R, तो ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये जैसे वैसे रहेगा। और इस कार्बन पे कौन आकर जुड़ा, तो ये वाला R आके जुड़ा। अब ध्यान रखना है, ये जो R आके जुड़ा है, ये जो R आके जुड़ा हुआ है, ये R कुछ भी हो सकता है, जो ही नहीं है कि ये सेम ही R रहे। यहाँ पे RR लिखे तो ये सेम R रहे, तो ये R कुछ भी हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये R आके जुड़ा, जैसे इसको अगर जल योजन कर दे, किसमें मिला दे, जल में मिला दे, तो ये क्या हो जाता है, जैसे इसको अगर जल में मिला दिया जाए तो जल में मिलाते ही ये जो Mgx दिख रहा है ना, ये हट जाएगा और इसकी जगह पर क्या जुड़ जाता है, H जुड़ जाता है। इसके जगह पर क्या जुड़ जाता है, H जुड़ जाता है, Mgx यहाँ से निकल जाता है बाहर। तो अगला जो स्टेप होता है, ये दो स्टेप में अभिक्रिया पूर्ण होता है जब इसका जल योजन करते हैं। तो अगला स्टेप में यहाँ पर OH बन जाती है, अल्कोहल का निर्माण कर लेता है, ठीक है। अब ये कब बात करते हैं, कब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक बनेगा, तो अगर हम लोग फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड में ये प्राथमिक बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड में क्या होगा, प्राथमिक बनेगा। एस्टल्डिहाइड लेते हैं तो ये सेकेंडरी बनेगा। और अगर एसीटोन लेते हैं तो उसके इसमें क्या बनेगा, तो टर्शियरी बनेगा। और क्या बनेगा, टर्शियरी बनेगा। देख सकते हैं एग्जाम्पल से भी, हम लोग इसका एग्जाम्पल लेकर भी दिखा देते हैं। तो पहले हम लोग फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड किसको बोलते हैं, ये अब नाम से जरूर ध्यान में रखना है। फॉर्मल्डिहाइड का मतलब तब जो दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड, इसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड का अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, तो गिरनार्ड अभिकर्मक CH3MgX, X के जगह हम Br दे देते हैं, CH3Br। सेम प्रोसेस होगा, CH3 माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा, MgS प्लस बनेगा और यहाँ पे जाकर अटैक करेगा और इसको ये तोड़ देगा। तो पहला स्टेप में ये क्या बनेगा, तो पहला स्टेप में HCH और यहाँ पर क्या होगा, O माइनस यहाँ इसके साथ कौन आ जाएगा, MgBr आ जाएगा, अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे। और यहाँ पर CH3 जुड़ जाएगा। जैसे इसका हम जल योजन कराएंगे, जल में इसको मिलाएंगे, तो यहाँ से Mgx निकल जाता है, वहाँ पे H जुड़ जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर OH जुड़ गया और यह H है और CH3 है। तो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ हो, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या बन गया, प्राथमिक अल्कोहल बना। ये क्या बना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। इसको हम नाम तो लिखने के लिए लिख भी सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग कहेंगे क्या, प्राइमरी अल्कोहल, एल्कोहल। इसको हम लोग प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। उसी प्रकार से अगर सेकेंडरी बनाना है तो फॉर्मल्डिहाइड की जगह एसिटल्डिहाइड लेंगे। क्या लेंगे, एसिटल्डिहाइड लेंगे। अगर सेकेंडरी बनाना है तो एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो एक तरफ CH3 रहेगा, एक तरफ हाइड्रोजन रहेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। इसको हम लोग एसिटल्डिहाइड कहते हैं। इसका भी अभिक्रिया CH3MgBr के साथ कराएंगे। वैसे ये टूटेगा, CH3 माइनस और ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा और यहाँ बॉन्ड तोड़ेगा। सेम प्रोसेस होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। तो CH3 COO के साथ क्या आ जाएगा, MgBr आ जाएगा, यहाँ पर H हो गया और नीचे में CH3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्रिस का जल योजन करा दो, जल के साथ अभिक्रिया करा दो, तो H2O के साथ मिला दो, तो यहाँ से MgBr हट के क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण होगा। देख सकते हैं जिस कार्बन से H जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। तो इसको हम लोग
सेकेंडरी अल्कोहल के नाम से जानेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे, अल्कोहल कहेंगे। टर्शियरी बनाना चाहते हैं तो टर्शियरी बनाने के लिए किसके साथ अभिक्रिया करा देंगे? तो टर्शियरी बनाने के लिए हम लोग अभिक्रिया करा देंगे एसीटोन के साथ। एसीटोन किसको कहते हैं? एसीटोन जब दोनों तरफ CH3 जुड़ जाए इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसीटोन कहते हैं। इसको हम लोग एसीटोन के नाम से जानते हैं। सेम अभिक्रिया कराना है CH3MgBr के साथ। सिंपल यहाँ पे CH3- और MgBr प्लस में टूटेगा और ये किस पर जाकर अटैक करेगा? इस कार्बन पे, और यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ेगा। तो इसका अभिक्रिया में क्या देखने को मिलेगा? CH3 ये O- बनेगा। O- बनने के कारण कौन आगे जुड़ता है? MgBr, ये प्लस वाला। यहाँ पर CH3 हो गया, CH3 हो गया। फिर इसका क्या करना है? जल योजन करा देना है, जल में डाल देना है, तो यहाँ MgBr हट के H जुड़ जाता है। तो ये कौन सा अल्कोहल बन गया? टर्शियरी। इसलिए कि जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? टर्शियरी कहते हैं। इसको हम लोग टर्शियरी कहते हैं। ठीक है, तो टर्शियरी अल्कोहल का निर्माण हो गया। तो इससे हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल बना सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम देंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में देंगे। आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।